ग्वांगझू में पाकिस्तानी कौंसल जनरल जनाब सरदार मोहम्मद गुज़श्ता साल चीन आए थे और वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें इस शहर से गहरा लगाव हो गया। आज सरदार मोहम्मद साहब ने हमें अपने कौंसल खाने में मदऊ किया है और अपनी कहानी हमसे शेयर करते हैं। ग्वांगझू एक शानदार और खूबसूरत शहर है। ये बहुत सारे पहलुओं से अहमियत का हामिल है। हज़ारों साल पर मुहित इसकी अपनी तारीख है। ये कैंटनीज खानों की जाए पैदाइश है जो ना सिर्फ चीन में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। यहाँ बहुत सी जगहें हैं जो सयाहों और विजिटर्स और यहाँ रहने वालों को अपनी तरफ खींचती हैं, जिनमें यूशु पार्क, शामयान जजीरा और कैंटन टावर शामिल हैं। लेकिन जो जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ग्वांगचो चिमलोंग सफारी पार्क। जब मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ गया तो इब्तदाई तासुर इतना अच्छा नहीं था क्योंकि ये सब कुछ शहर के वस्त में ही था। तो मैंने सोचा कि इतने अच्छे सफारी पार्क में बहुत भीड़ होगी, लेकिन जब आप वहाँ दाखिल होते हैं तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है, बिल्कुल हैरत अंगेज़ और एक बड़ी दुनिया। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी कुदरती जंगल में कहीं जा रहे हैं और ये वाकई शहर में बहुत बड़े साइज का जंगल है। शहर के बारे में अपने इब्तदाई तासुर को मुख्तसरन बयान करूं तो मैं कहूँगा कि मुझे ग्वांगचो से मोहब्बत होने लगी है। चीन और पाकिस्तान की सकाफतें मुख्तलिफ रस्मों रिवाज और त्योहारों के साथ बहुत मुख्तलिफ हैं। साल 2023 के बहार मेले ने सरदार पर गहरे नकूश छोड़े हैं। ये इसके लिए बहुत खास तजर्बा है। मैं चीनी नए साल के दौरान यहाँ मौजूद था। नया साल शुरू होने से पहले आप जहाँ भी जाएं आपको लालटेनें और बहुत सारे खरगोश नज़र आते हैं, और हमें एक बहुत अच्छा खरगोश भी मिला। सुर्ख रंग का ये मेरा पसंदीदा रंग है। ये चीन में खुशकिस्मती का रंग भी है। एक और अहम बात यह है कि खरगोश का साल वो साल है जिस साल मैं पैदा हुआ था, इसलिए ये मेरे लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। मैं 1975 में पैदा हुआ था, तो ये मेरा साल है और उन्होंने कहा कि ये आपके लिए खुशकिस्मती का साल है। मैं इसे ऐसी जगह रखता हूँ जहाँ मैं इसे हर रोज़ देख सकता हूँ। ग्वांगझू में पाकिस्तानी कौंसल खाने के कौंसलर जिले में ग्वांगडुंग, क्वांगसी, फुजियान, हनान और हेनान शामिल हैं। इस इलाके में ज्यादातर आबादी शहरी है और इनकी कुव्वत खरीद और बैनुल-अक़वामी मसनूआत से बेपनाह मोहब्बत है। इस कौंसलर जिला में पाकिस्तान की बरामदात 2020 में तकरीबन $350 मिलियन थीं, जो पिछले साल $1 बिलियन से ज्यादा हो गईं। कौंसल खाना बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि बुनियादी तौर पर मसनूआत का मयार बहुत अहमियत रखता है और लोगों का मिजाज बहुत अहमियत रखता है। अगर कोई ताजिर अपनी मसनूआत को लोगों के मिजाज या जायके के मुताबिक तैयार करता है तो उसकी मार्केट अच्छी होगी। बड़ी नुमाइशों के इनेकाद की वजूहात भी हैं कि जहाँ मौके फराहम किए जाते हैं और जहाँ ताजिर और कारोबारी अफराद आकर अपनी मसनूआत मुतारिफ करवा सकते हैं। पाकिस्तानी टेक्सटाइल अपनी आला क्वालिटी और उम्दा रुई के लिए बहुत मशहूर है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक अहम वजह है कि यहाँ पाकिस्तानी टेक्सटाइल की मसनूआत को पसंद किया जाता है। चीन में ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत से सरदार भी हैरान हैं। चीन के ई कामर्स सेक्टर ने गुज़श्ता दहाई के दौरान तेजी से तरक्की की है और मुतासर कुन तरक्की जारी रखी है। इस पेशरफ्त को तस्लीम करते हुए सरदार और उनके साथी चीन के साथ पाकिस्तान की तजारत को बढ़ाने के लिए इस पेशरफ्त से फ़ायदा उठाने के ख्वाहां हैं। इन दिनों वाज़े तौर पर 90% चीज़ें जो हम ऑर्डर करते हैं वो ऑनलाइन होती हैं। हम ख़रीदारी के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट ताओबाओ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज आप ऑर्डर करेंगे तो अगले दिन या फिर परसों वो पहुंच जाएगा। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा शोबा है और उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका फराहम करता है जो ई कॉमर्स में दिलचस्पी रखते हैं। और मैं हर एक को मशवरा दूंगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ताजिरों और पाकिस्तानियों को जो यहाँ कारोबार और तिजारत कर रहे हैं, कि इसमें मौजूद इम्कानात को तलाश करें। और आप जानते होंगे कि हमारे पास पाकिस्तान ई कॉमर्स पेविलियन है और लोग हर रोज़ इस पेविलियन से ख़रीदारी कर रहे हैं। इस साल चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी और बेल्ट एंड रोड की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सरदार साहब ने इस सालगिरह से अगले मरहले में पाक चीन तावन की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की हैं। पाकिस्तान सनती पार्क्स और खुसूसी इक्तसादी जोन्स की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो के साथ सी पैक के अगले मरहले के लिए बहुत पुरअज़्म है।
और सी पैक की तकमील से इलाकाई रवाबित मज़ीद बढ़ेंगे। ये ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन के लिए अच्छा होगा, बल्कि बड़े खित्ते में ईरान और अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया पर भी इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। और मैं एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा बाहमी राब्ते होंगे और ये मुश्तरका मंजिल, हम आहंगी और तरक्की पर उस्तवार एक मरबूत खित्ता होगा। इंटरव्यू के बाद सरदार ने हमें कौंसल खाने का इर्द गिर्द दिखाया और अपने साथियों का तारफ कराया। कौंसल खाना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी अनासर से मुज़य्यन है। ये हमारा लीगलाइजेशन सेक्शन है। आमतौर पर विजिटर्स इसी रास्ते से आते हैं। ये उन लोगों के लिए अलहदा दाखिला है जो अपने डॉक्यूमेंट्स की कानूनी हैसियत के लिए आते हैं, और हमारे यहाँ एक काउंटर है। हमारे पास ऐसे हमकार हैं जो अपनी दस्तावेज़ की कानूनी हैसियत के लिए आने वालों की सहूलत के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ आने वाले ताजिरों के लिए, उनके इल्म और मुताले के लिए हमारे यहाँ खुसूसी मैगज़ीन्स रखे गए हैं। इसलिए अगर उन्हें इंतज़ार करना पड़े तो वो इन मैगज़ीन्स को पढ़ सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान जाने वाले सयाहों के लिए कुछ सयाहती मकामात भी डिस्प्ले पर मौजूद हैं। हमारे पास ये बड़ी इमारत है और ये एक पुराने तारीखी आर्ट की तरह है। हमारे पास इसी तहजीब में 5000 साल की तारीख है। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के महकमा सयाहत ने तैयार किया है। पाकिस्तान में मतनव्वो सकाफ़त है और इसमें पेश करने के लिए बहुत कुछ है।